हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि आपने देखा होगा, आनन फानन में शिक्षा मंत्री ने कहा था कि भाई जुलाई में हम यदि याचना को भेज देंगे, और उन्होंने भेजा भी। लेकिन यदि याचना में त्रुटि हुई, बीपीएससी ने कहा कि बहुत त्रुटि है, इसमें सुधार की संभावना है। और सुधार में क्या क्या होगा? कई विद्यार्थी, जब पैटर्न बदल रहा था तो कई विद्यार्थी ने ये कहा था कि सर, इस टीआरई 4 में एकल जो परीक्षा, जो पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण का जो पैटर्न पे जो आधारित एग्जाम हुआ है वही लिया जाए। अगर इसको बदलना ही है, अगर इस पैटर्न को चेंज ही करना है तो 4.0 में नहीं बल्कि 5.0 में किया जाए। पूरी बातें हम लोग थोड़ा सा विस्तार से भी करेंगे, क्या क्या बातें हुई है, क्योंकि यदि याचना ऐसे ही वापस नहीं हो जाता, कुछ कमियां रह जाती है, जिस कमियों को पूरा करने के लिए, है ना, आयोग को भेजना पड़ता है फिर से। और वहां पे जब अंतिम मुहर लगती है तब जाकर के, है ना, फिर से बीपीएससी नोटिफिकेशन जारी करता है कि अब हमारे पास कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। अभी भी क्या आप लोग जानते हैं कितने लोग चाहते हैं कि एकल परीक्षा की व्यवस्था हो 4.0 में? क्योंकि एकल परीक्षा पर विचार हो रहा है। यदि याचना जैसे ही वापस गया, और आप देखते होंगे शिक्षा मंत्री जी का वीडियो भी वायरल हुआ होगा, उन्होंने कहा कि बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर जीत गए, अब हमें अपनी रणनीति और अपना तरीका बदलना होगा। तब उन्होंने विचार किया कि हो सकता है कि इस 4.0 का जो परीक्षा है 2 चरणों में नहीं बल्कि एक ही चरणों में परीक्षा को संपन्न कराई जाएगी। ये भी बात आप, है ना, संभावना है, संभावना। जब तक आधिकारिक सूचना नहीं मिल जाती हम ये बात नहीं कह सकते, जैसे पिछले बार भी हम बोल रहे थे और वही सब चीजें हुआ। तो एकल परीक्षा की अगर संभावना होती है 4.0 में, शिक्षा मंत्री को ये चाहिए था कि 5.0 में इसको लागू करते, ताकि स्टूडेंट जो है इसके लिए तैयार हो जाता। अभी अधिकतर स्टूडेंट मुझे लगता है कि तैयार नहीं होंगे, है ना, 2 चरणों में परीक्षा देने के लिए। अगर एकल परीक्षा की बात होगी नोटिफिकेशन में तो बहुत बेहतर रहता और स्टूडेंट के बीच में, है ना, खुशी का भी एक माहौल बन जाता। तो जहां तक लगता है, यदि याचना में जो त्रुटि है कई बातों पर, जैसे आप देख सकते हैं सीटों की संख्या पर विचार किया जा रहा है। कई, जैसे 32,000 कुछ सीटों की, है ना, भेजा गया था यदि याचना में कि 32,000 कुछ सीटों पर बहाली किया जाएगा, लेकिन इस बार लगता है कि 46,000 प्लस सीटों पर बहाली की जाएगी। पीआरटी वालों के लिए, 1 to 5 वालों के लिए, पीआरटी वालों के लिए क्या था, है ना, 3,500 सीटें दी गई थी। टीजीटी में सीटें लगभग ठीक ठाक है, लेकिन अभी कमी है। और पीजीटी में तो आप देख ही रहे हैं। तो यहां पे 2 जगहों पे सीटों की संख्या बढ़ने वाली है, एक पीआरटी में और टीजीटी में। सीटों की संख्या इस बार बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात आप जानते होंगे, अभी जो 32,000 के लगभग जो यदि याचना में हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें कई ऐसे पद है जहां पे मात्र 2 ही सीट दी गई है। अब जरा सोच के देखिए, इस पूरे बिहार में, है ना, अगर म्यूजिक की हम लोग बात करें तो म्यूजिक में मात्र 2 टीचर की ही जरूरत है, बल्कि बहुत ऐसे हजारों के हजारों, है ना, म्यूजिक शिक्षक की जरूरत है। अच्छा, रिक्तियां अगर देखा जाए, आपको बता दें, रिक्तियां अगर देखा जाए तो लगभग 2,70,000 प्लस सीट पर बहाली होना बाकी है, क्योंकि इतनी सीटें खाली है ना, 2,70,000। और एक बात और भी आपको बता दें, आप ये भी देख रहे होंगे 5.0 की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट होंगे उनको बहुत मज़ा आ रहा होगा कि 4.0 में सीटों की संख्या कम होगी, लेकिन 5.0 में सीटों की संख्या बहुत आने वाली है और उसमें पीआरटी की भी संख्या सबसे ज़्यादा रहेगा।
हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, आप लोग वीडियो देखिएगा, शिक्षा मंत्री ये बात कह रहे हैं, है ना। शिक्षा मंत्री इन्होंने कहा कि 2027 में और प्रत्येक वर्ष यदि याचना जुलाई माह में चली जाएगी बीपीएससी को, एक कैलेंडर के तहत हम लोग इसमें, है ना, परीक्षा कराएंगे, नोटिफिकेशन देंगे, एग्जाम होगा, रिजल्ट होगा। उन्होंने कहा था 5.0 में बहुत अधिक सीटों की संख्या होगी, पीआरटी में 1 to 5 में, है ना। और इसमें यह भी कहा गया है, अगर हम लोग देखें, है ना, तो आपको बता दें, यहां पे कहा गया कि भाई 2024 में तो परीक्षा कराना था लेकिन नहीं हो पाया, है ना, स्टूडेंट का लाइफ बर्बाद हो गया। तब इसमें कहा गया है कि उम्र सीमा में, है ना, उम्र सीमा में जो है ना जी, उम्र सीमा में, है ना, 10 वर्ष की छूट मिलनी चाहिए और छूट देने की बात किया गया है। यही सब चीज़ें हैं, त्रुटिपूर्ण चीज़ें, है ना। ये आप जानते हैं कि नोटिफिकेशन अब जो है, नोटिफिकेशन अब अगस्त में आ जाएगा 100%, है ना। नोटिफिकेशन, है ना, नोटिफिकेशन जो है, नोटिफिकेशन अगस्त में आ जाएगा। और आपको बता दें 15 अगस्त के पहले तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, ये भी बात है ना। 15 अगस्त तक नोटिफिकेशन जो है इसको जारी कर दिया जाएगा। एग्जाम, परीक्षा की जो बातें हैं, परीक्षा के बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है नवंबर दिसंबर तक परीक्षा करा लिया जाए, है ना। जो परीक्षा है यानी कि एग्जाम जो है यह एग्जाम हो सकता है ना, नवंबर या दिसंबर तक करा लिया जाए। अगर इस समय भी नहीं होगा तो याद रखिएगा इसका परीक्षा 2027 में कराया जाएगा। 2027 में इस बार जो अधियाचना को वापस किया गया, शिक्षा विभाग को भेज दिया गया है बीपीएससी के द्वारा, तो सभी विषय में सीट की संभावना होगी, सभी विषय में। यह भी कहा गया कि सभी विषय में, है ना, सभी विषय में, क्योंकि सभी विषय में इस बार सीट देखने को मिलेगा, क्योंकि अच्छा खासा नियुक्ति 4.0 में होना है। इसलिए आप देखते होंगे अधियाचना को वापस भेजा गया शिक्षा विभाग को कि भाई इस पर विचार करिए और अंतिम मुहर लगा करके हमको भेजिए, ताकि हम नहीं चाहते हैं कि फिर से, है ना, स्टूडेंट सड़कों पे उतर आए। कई बातें हैं यहाँ पे, शिक्षा मंत्री वही है जिन्होंने ये बात कह दिया था कि पीआरटी में तो हमने शिक्षकों की जो नियुक्ति कराई है वो अधिक है ना, हमारे अनुमान से वो अधिक शिक्षक की नियुक्ति हो चुका है, अब पीआरटी में शिक्षक की नियुक्ति नहीं होगी। और अभी पता चल रहा है कि अब बताइए वही बातें हैं, पिछले बार वाले जो शिक्षा मंत्री थे, है ना, वही बातें कह रहे थे, क्या किया जाए, कभी ये बातें कभी वो बातें, और स्टूडेंट यहाँ कन्फ्यूजन में जीता है ना। लेकिन जो भी हो, इस बार यदि याचना जब वापस आएगा बीपीएससी के पास, जब वो नोटिफिकेशन जारी करेगा, तो उसमें सीटों की संख्या आपके, है ना, पीआरटी में 1 to 5 में सीटों की संख्या बहुत अच्छा रहेगा। और आप जानते हैं 6 to 8 में सीटों की संख्या अच्छा है ना। 6 to 8 को कंप्लीट करना भी बहुत इजी है, बहुत इजी है। 6 to 8 को कंप्लीट करना बहुत ही इजी है, बस एक तरीका से अगर स्टडी किया जाए, बेस्ट रणनीति बना करके, सटीक किताबों के साथ, तो कोई मुश्किल काम नहीं होता है ना, कंप्लीट करना। ये सारी चीजें हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टडी पे हम लोग अब आते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।